हम सोचते हैं कि बस कृष्ण कृष्ण कह लो कन्हैया मिल जाएंगे। कन्हैया बड़े टेढ़े हैं प्यारे, उनका नाम भी टेढ़ा, उनकी लीला भी टेढ़ी, और उनको पाना भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, सरल नहीं है। पंचमी मास्यनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणु परिवाचनः। जैसे ही ध्रुव जी के भजन का 5वां महीना आरंभ हुआ, प्राणायाम के द्वारा श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया, श्वास लेना भी बंद हो गया और अनवरत पैर के अंगूठे पर खड़े, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान का नाम जप रहे हैं। इसे कहते हैं साधना। क्या कहते हैं? साधना। और इसी साधना के बल पर आज भी बद्रिका आश्रम में, बद्रीनाथ धाम में, उत्तराखंड की हिम आच्छादित पर्वतों की कंधराओं में, गुफाओं में, उन बर्फीली पहाड़ियों के चोटियों के बीच में आज भी महात्मा वर्षों बैठे रहते, वर्षों बैठे रहते। और किसी की क्या कहें, हम तो अपना अनुभव सुनाते हैं। एक बार अवसर मिला बद्रीनाथ धाम जाने का, बहुत जोर की बर्फ पड़ी थी, वहां चारों ओर सफेद सफेद चादर बिछी हुई थी। एक दिन 8 दिन वहां आयोजन था भागवत का बद्रीनाथ धाम में। विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजिनाद विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। देवता बोले ब्रह्मा जी बचाइए, क्या कष्ट है? बोले महाराज श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो ब्रह्मा जी बोले भैया यही स्थिति तो हमारी हो रही है, हमारे बस की बात नहीं, चलो नारायण के पास चलते हैं। तो भगवान नारायण के पास में गए। ब्रह्मा जी के साथ मिलकर देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति की। तो भगवान नारायण ने ये नहीं कहा कि मैं अपने भक्त को दर्शन देने जा रहा हूं, ना। भगवान नारायण कहते हैं मेरा छोटा सा भक्त 4.5 वर्ष की आयु है जिसकी। कितनी आयु है? 4.5 वर्ष की। भगवान को प्राप्त करने चला है। ऐसे न जाने कितने लोग हमसे मिलते हैं, 80, 90, 95 के हो गए, न जाने कब बुलावा आ जाए, और फिर भी आज तक ये निर्णय नहीं कर पाए कि भगवान है अथवा नहीं। महाराज भगवान है तो ऐसा क्यों किया, भगवान है तो ऐसा क्यों नहीं है, फिर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आज तक शंका करते रहे, निर्णय नहीं कर पाए कि परमात्मा है या नहीं। कुछ लोग नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं ना, जो नहीं मानते, वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई ऐसा उपाय बताएंगे कि तुम्हारी बात का खंडन कर ही देंगे। न मानने वाले व्यक्ति को आप कैसे समझाएंगे? वो नहीं मानता, आपकी बात का खंडन कैसे न कैसे करके वो करेगा। हम नहीं मानते, भगवान ने ऐसा क्यों किया, परमात्मा ने ऐसा क्यों किया, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा हुआ है, हम नहीं मानते। बुढ़ापा आ गया, कब चले जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन निर्णय नहीं कर पाए परमात्मा है अथवा नहीं। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया, जहाँ उसका प्राण रुका हुआ है ना, इसलिए सारे जगत का प्राण अवरुद्ध है। चिंता न करो, माम भेष्टि, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी अपने भक्त का दर्शन करने जाता हूं। विचार करो, जो भगवान की भक्ति करता है, जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करता है, परमात्मा उसे दर्शन देने नहीं बल्कि उसका दर्शन करने आते हैं। मधुवन में यमुना के किनारे ध्रुव जी खड़े हुए हैं, अंगुष्ठ के बल पर वो भगवान नारायण की चतुर्भुज मूर्ति सामने आकर प्रकट हो गई। बोलो नारायण भगवान की जय। और जैसे ही चतुर्भुज मूर्ति सामने प्रकट हुई तो जो हृदय में मूर्ति थी वो अंतर ध्यान हो गई। ध्रुव जी ने नेत्र खोल के देखा तो जो हृदय में थी वही सामने खड़े हैं और भगवान को निहारने लगे हैं। निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते चले गए गोविंद की छवि को, आंखों के द्वारा मानो हृदय में बिठा लेना चाहते हैं। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, कोई बोलता नहीं है, कोई बोलता नहीं है।
2 मिनट हुए, 4 मिनट हुए तो ध्रुव जी को देखते देखते भगवान को हंसी आ गई, भगवान मुस्कुरा गए। और भगवान मुस्कुराए तो भगवान की हंसी को देखकर ध्रुव जी भी हंसे। आकाश मार्ग में देवी देवता पुष्प लेकर खड़े हुए थे। धन्य है ये बालक जिसने परमात्मा को प्रकट कर लिया। लेकिन भक्त और भगवान की हंसी को देखकर देवता भी मुस्कुराने लगे। इन तीनों की हंसी को देखकर गंगा किनारे परम आदरणीय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे तो सुखदेव जी भी हंसने लगे। इन चारों की हंसी को देखकर परीक्षित भी हंसने लगे। इन पांचों की हंसी को देखकर नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषियों को जो सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं वह भी मुस्कुराने लगे। इन सबकी हंसी को देखकर शौनकादि ऋषि भी मुस्कुराने लगे। प्रश्न उठता है कि ये सब हंसे क्यों, भगवान मुस्कुराए क्यों? भगवान तो इसलिए मुस्कुराए कि देखो मेरे परम लाडले भक्त को, अरे कोई मेरी एक माला फेरता है तो न जाने क्या क्या मांग लेता है ना। हमारा भजन तो सकाम है ना। एक बार मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, न जाने क्या क्या मांग लेते हैं। लेकिन ये मेरा भक्त, परम लाडला भक्त, इतनी छोटी सी अवस्था, इतनी देर से इसके सामने मैं खड़ा हूँ, ये तो कुछ बोलता ही नहीं। इसलिए ध्रुव जी के भोलेपन को देखकर भगवान हंसे। और ध्रुव जी इसलिए हंसे, बोले प्रभु मुझे कुछ बोलना आता ही नहीं तो मैं क्या बोलूं, मैं तो बालक हूं ना, मुझे कुछ बोलना आता नहीं, मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ बोलना आता नहीं, मैं भला क्या बोलूं। जब भगवान हंसे इसलिए ध्रुव जी भी हंस पड़े। इन दोनों की हंसी को देखकर देवता इसलिए हंसे कि ऐसा अवसर यदि हमें मिलता ना तो पूरी लंबी लिस्ट सुना देते, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। इन तीनों की हंसी को देखकर सुखदेव भगवान इसलिए मुस्कुराए। मन में विचार करते हैं, धन्य हो राजा परीक्षित, तुम्हारे जैसा अधिकारी श्रोता आज मुझे मिला तो कथा के माध्यम से मुझे भक्त और भगवान के मिलन का दिव्य दर्शन हो रहा है। और परीक्षित इसलिए मुस्कुराए, धन्य है सुखदेव भगवान, आप जैसा दिव्य वक्ता मुझे मिला तो कथा के माध्यम से मुझे भक्त भगवान के मिलन का दर्शन हो रहा है। सूत जी महाराज भी यही देखकर मुस्कुराते हैं, परीक्षित तुम धन्य हो। शौनकादि ऋषि भी अपने सौभाग्य को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो सूत जी महाराज जैसा हमें वक्ता मिला है और भागवत की कथा के द्वारा भक्त और भगवान के मिलन का हमें दर्शन हो रहा है, दर्शन हो रहा है। 2 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, ना तो भगवान कुछ बोलते ना ध्रुव जी कुछ बोलते। तो भगवान को दया आई और भगवान ने अपना पांचजन्य शंख, चतुर्भुज धारण करके आए थे ना, तो भगवान के 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, तो ये जो पांचजन्य नाम का जो शंख है, इस शंख का जैसे ही स्पर्श कराया ध्रुव जी के गाल से, कपोल से, सारा वेद वेदांत का ज्ञान, सारे शास्त्रों का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में उतर गया। सतम विवक्षंत मतद विदम हरिर ज्ञात्वस्य सर्वस्य च हृदयवस्थितम् कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पशुपर्शबालं कृपया कपोले। भगवान यदि कृपा करें तो हमारे अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भर दे। गोविंद की जब तक कृपा नहीं होती तब तक हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो यहाँ यज्ञ हो रहा है ये ज्ञान यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। अर्थात इस भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। जो शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है उसको बताया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है। ये कथा सुनना आपके पुरुषार्थ का फल नहीं है। आप चाहो धन खर्च करके, संपत्ति खर्च करके हमें ज्ञान मिल जाए,
भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाना हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं, बल्कि भगवान की कथा का प्राप्त हो जाना हमारे सत्कर्म का फल है। हमारे पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में या तो हमारे द्वारा भगवान की सेवा बनी है या भगवान के भक्तों की सेवा बनी है, जिसके फलस्वरूप हमें यह कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। अन्यथा तो लोगों के दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, ऐसे ही छुट्टियां बीत जाती है, समय नहीं लोगों के पास कथा में आने का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही कपोल से स्पर्श कराया सारा ज्ञान हृदय में उतर गया, और जैसे ही ज्ञान हृदय में उतरा ना तो ध्रुव जी आओ बोले, हाथ जोड़कर बोले, ध्रुव उवाच, स्तुति करते हैं भगवान का। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्वखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वदादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, मेरी वाणी तो सोई हुई थी, लेकिन आपने कृपा की तो मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। प्रभु आपको जानना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन, लेकिन आप कृपा करें तो अपने स्वरूप का दर्शन करा दें। जो बात ध्रुव जी भागवत में कह रहे हैं वही बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं। जो जान ही ताहि देहु जनाई, जो जान ही ताहि देहु जनाई, जो जान ही ताहि देहु जनाई, जो जान ही ताहि देहु जनाई। जानत तुम ही हुए जाई, जानत तुम ही है जाई, जानत तुम ही हुए जाई। जित देखूं तित लाली देखन में गई, तो मैं भी हुए गई लाल। प्रभु कृपा करें तो हमें उनके स्वरूप का आभास होवे, उनके बारे में जानकारी होवे। इसीलिए मैं कहता हूँ ये कथा सुनने का जो अवसर हमें मिला है ये हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं, ये भगवान की कृपा का फल है। पुरुषार्थ का फल है धन प्राप्ति, पुरुषार्थ का फल है परिवार की प्राप्ति, पुरुषार्थ का फल है सम्मान की प्राप्ति, आपकी मेहनत का फल। देखूं तित और लाली देखन में गई, तो मैं उसे देखने गया तो पता चला जो वो है वही तो मैं हूं। पूर्ण भक्ति पूर्ण ज्ञान का फल आत्म साक्षात्कार। परमात्मा कहीं और नहीं है प्यारे, परमात्मा तो हमारे अंदर है, लेकिन हमें दिखते नहीं क्योंकि अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। भगवान कृपा करें, गोविंद कृपा करें तो ये ज्ञान के पर्दे का खंडन होवे, ज्ञान का प्रकाश हमें मिले तो पता चले ईश्वर सर्वभूतानां हृदये स्थिर्जुन तिष्ठति। सब में सब जगह परमात्मा है। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु बड़ी कृपा की जो आपने अपना रूप मुझे लखा दिया, मैं तो धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया गोविंद। भगवान कहते हैं ध्रुव बड़े बड़े मेरे भक्त हुए, अम्बरीश हुए, प्रहलाद हुए, उद्धव आदि न जाने कितने कितने मैत्री आदि कितने कितने मेरे भक्त हुए, पर तेरे जैसा भक्त मैंने नहीं देखा। तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। बरम ब्रूही, जो भगवान का भजन करता है ना, तो जब हमने भगवान का भजन किया तो भगवान हमारे ऋणिया हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऋणिया, उनके ऊपर ऋण चढ़ जाता है। फिर भगवान लोभ देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी ले लो। अरे जो मांगता है वो तो धोखे में रहता है प्यारे।
भगवान ने कहा ध्रुव मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरम ब्रूहि वरोस्मि, बोलो क्या चाहिए। प्रभु जी, ध्रुव जी कहते हैं प्रभु अब कछु प्रभु न चाहि मोरे, अब कछु प्रभु न चाहि मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु आपका अनुग्रह मुझे मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ऊपर से तो बहुत कहते हैं कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भीतर बड़ी लंबी लिस्ट लगी है। भगवान मुस्कुराए, मुझे मालूम है तू मेरा भजन करने क्यों आया था, माता को गद्दी पर बैठ के दिखाना है ना। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, 60,000 वर्षों तक तुम राजगद्दी का शासन संभालो। ध्रुव जी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका अनुग्रह, आपकी कृपा चाहिए। अब कछु प्रभु न चाहि मोरे, अब कछु प्रभु न चाहि मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा जब तक न मिले ना तब तक व्यक्ति भटकता रहता है, ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, लेकिन आपका अनुग्रह एक बार प्राप्त हो जाए फिर किसी कामना की पूर्ति की आवश्यकता मन में नहीं रहती। गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने आज्ञापित करके भेजा, जाओ वर्षों तक राज उपभोग करो, मेरा प्रसाद मानो, तुम्हें अभिमान नहीं होगा। और ध्रुव जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, आज्ञापित हुए और वहां से प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही पिता उत्तानपाद को पता चला ना कि मेरा बेटा भगवान को प्रकट करके आ रहा है, तो महाराज रथ भिजवाए, हाथी घोड़े भिजवाए। पहले दूसरी पत्नी ने मना कर दिया था तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बेटे को उठा के गोदी में बिठा ले, क्योंकि श्रीमती जी से अधिक स्नेह करता है ना। लेकिन आज जो पता चला कि परमात्मा को प्राप्त कर लिया है तो रथ भिजवाए, हाथी घोड़े भिजवाए, मंत्री महामंत्री गए। जा पर कृपा राम की होगी, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको, ता पर कृपा करे सबको, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको, जा पर कृपा करे सबको। जिस पे भगवान की कृपा हो जाए फिर तो सारा जगत उस पे कृपा करता है। हाँ, पहले तो माँ ने फटकार दिया था, पिता भी गोदी में नहीं बिठा पाए, लेकिन अब भगवान ने अपना लिया ना तो फिर पिता भी अपनाने को राजी हैं। मंत्री महामंत्री आए, बोले महाराज आइए, युवराज बैठिए, रथ पर बैठिए, हाथी घोड़े पर बैठिए। ध्रुव जी ने मना कर दिया, अब रथ पर बैठने की आशा नहीं, हाथी घोड़े पर बैठने की आशा नहीं, अब तो एक ही आशा है, नित्य निरंतर भगवान का भजन करूं, भगवान का भजन करूं। हाँ, जब तक हमें भगवान का साक्षात्कार नहीं होता ना तभी तक संसार में मन लगा रहता है। सदगृहस्थ संत थे, पत्नी बच्चे सबको छोड़कर बस साक्षात्कार हो गया परमात्मा का, और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, सबको छोड़ के गिरिराज जी की तलहटी में आ गए, और गिरिराज जी की तलहटी में आके बुहारी सेवा करते हैं, सोहनी सेवा। सोहनी जानते हो किसे कहते हैं? सोहनी कहते हैं ब्रजभाषा में झाड़ू को।
सोहनी माने झाड़ू, झाड़ू माने सोहनी। ब्रजभाषा में सोहनी सेवा करते हैं। कण कण में उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका था। रज के कण कण में, गिरिराज जी की शिलाओं में, गिरिराज जी के वृक्षों में परमात्मा का साक्षात्कार होता। मैंने किसी संत के मुख से सुना कि वो सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे गिरिराज जी की तलहटी में। क्यों? क्योंकि आज भी गिरिराज जी की तलहटी में साक्षात भगवान कृष्ण और राधा नित्य विहार करते हैं, नित्य विचरण करते हैं। और ये सोचते थे पंडित जी कि मेरे राधा कृष्ण प्रभु आएंगे, यहाँ मार्ग में कंकड़ पत्थर पड़े हैं, कांटे पड़े हैं, मेरे गोविंद के पग में कांटा लगेगा, उनको तकलीफ होगी, इसलिए क्यों ना मार्ग साफ कर दो। हाथों से कांटे बीनते, हाथों से गोखरू बीनते। एक दिन गोखरू बीन रहे थे, हाथ में कांटा चुभ गया, रक्त बहने लगा। एक भक्त पहुंचा, बोले महाराज क्या कर रहे हो, कोई पात्र ले लो कांटा उठाने के लिए। तो मुस्कुराते हुए संत कहते हैं भैया ये कांटा मेरे हाथ में लग गया, मुझे इस बात का कष्ट नहीं, प्रसन्नता इस बात की है, ये कांटा ठाकुर के पग में तो नहीं लगेगा। ये होता है साक्षात्कार। और जब सोहनी सेवा करते हैं ना, तो सोहनी का प्रयोग करते करते ऐसा होता है कि घरों में जब झाड़ू लगाते हैं ना, तो झाड़ू घिसते घिसते छोटी हो जाती है, ओके ना। फिर मार्केट से दूसरी ले आते हैं, पुरानी वाली को त्याग देते हैं, फेंक देते हैं। उठे उस सोहनी को फिर इकट्ठा करें, बांध के फिर सोहनी सेवा करें। करते करते जब वो सोहनी बिल्कुल इतनी सी रह जाती ना, फेंकते नहीं थे, गिरिराज जी की तलहटी में छोटा सा गड्ढा खोदा और गड्ढा करके उस सोहनी को वहीं उसमें गाड़ के ऊपर से रज से ढक देते। कहते ये सोहनी साधारण नहीं है, इसने राधा रानी की सेवा की है, इसने कन्हैया की सेवा की है, इसलिए भैया किसी के पैरों में न गिरे, इसको तो भगवान के धाम में ही रहना चाहिए, इसलिए दबा देते थे, दबा देते थे। ये भक्त की दृष्टि होती है प्यारे। माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ आप धन्य हो, आप जैसी माँ तो भगवान सबको देवे। हाँ, आप जैसी सुनीति जैसी माँ भगवान सबको देवे। जब बालक ध्रुव का प्राकट्य होता है, और यदि आपके यहाँ ध्रुव का प्राकट्य हो गया तो वो आपको भगवान से मिला देगा। माँ मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राज्य को ग्रहण किया, समय व्यतीत हुआ। मैंने कल कहा था ना, हम और आप ही उत्तानपाद हैं। हमारी आपकी भी दो पत्नियां, मन और बुद्धि। मन कहता है कि चलो कथा सुन आवे, लेकिन बुद्धि कहती है अभी क्या है, अभी तो बहुत समय बाकी है, लास्ट के दिन चलेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। दो बातें होती हैं, दो बातें होती हैं। हम कहा करते हैं भैया सुनीति, शास्त्रों की नीति पर चलोगे, बड़े बुजुर्गों की बात मानोगे तो तुम्हारे यहाँ ध्रुव का प्राकट्य होगा, और ध्रुव तुम्हें भगवान को मिला देगा। और यदि सुरुचि मन मुताबिक करोगे ना, मनमानी करोगे, मनमुखी करोगे, तो मनमानी करने का फल तो उत्तम होता है। हाँ, कोई व्यक्ति मनमानी कर लेना, उसके मन की सी हो जाए, बड़ा प्रसन्न होता, वाजी वाह हमारे मन की सी हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पीछे वाले भाई लोग नहीं बोले अभी। हाँ, राधे राधे राधे, जय श्री राधे श्री राधे। कितना अच्छा लगता है जब भगवान का नाम हमारे मुख से निकलता है। जिंदगी भर न जाने क्या क्या कहा, ऑफिस में चपरासी को फटकारा, घर में बच्चों को डांटा, पत्नी को डांटा, और कथा में राधे राधे जय श्री कृष्ण नाम लेते हैं ना, तो जितने भी पाप हैं हमारे, जितने भी पापों का फल। कुंभकर्ण कहाँ रहता है? लंका में, और लंका में सब सोने वाले हैं। वैसे तो सोने की लंका है, सोने वाले तो वैसे है ही, लेकिन वैसे भी सोने वाले हैं। कुंभकर्ण अच्छा थोड़ा बहुत सोने वाले नहीं, 6-6 महीने सोने वाले, 6-6 महीने कुंभकर्ण सोता है। और कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा देवी। और मालूम कथाओं में नींद क्यों आती है? विस्तार से सुनो। जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया ना, कि कुंभकर्ण बड़ा
रामचरितमानस में बड़ा विस्तार से इसका वर्णन आया है। बहुत सोता था और जब इसको युद्ध के लिए जगाया गया ना, देखो रावण को पता चल चुका था कि राम ही भगवान है, इसलिए रावण को ज्ञान हो चुका था और रावण ने सोचा कि मैं अपने सारे वंश का नाश करा के तो बाद में खुद मरूंगा, क्योंकि ये परमात्मा है। एक भी राक्षस यदि हमारे यहाँ रह गया ना तो फिर पाप फिर उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए ये जगह जगह के भेजता है। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, बाजे बजवाए इसके कान पे, नहीं जगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाथी चलवाए इसके पेट पर, नहीं जगा। अंत में मालूम क्या किया, जंगली सुअर इसकी नाक में घुसाए गए और नाक में जाकर सुअरों ने जैसे ही कुरेदना आरंभ किया ना सींग से, तब इसको जोर से छींक आई। और ऐसा वर्णन करते हैं कि जब इसको छींक आई ना तो सैकड़ों सुअर इसकी नाक से बाहर निकल पड़े और तब ये जगा। और जगा तो जगते ही इसको भूख लगी तो महाराज भैंस महेश खर, ये भोजन था राक्षसों का हुआ। हम कहा करते हैं भैया शाकाहार अपनाओ, मांसाहार को छोड़ो, क्योंकि शाकाहार मनुष्यों के लिए है, मांसाहार राक्षसों के लिए है। हनुमान जी गए लंका में पता करने के लिए माता जानकी का, और माता जानकी के पास में जब पहुंचे ना तो माता जानकी का दर्शन करके बोले माँ मुझे भूख लगी है। तो माता जानकी ने हनुमान जी से पूछा क्यों इतनी दूर से चले आ रहे हो, कोई खिलाने वाला नहीं मिला? बोले ना माँ, यहाँ तो सब खाने वाले मिले। बड़ा सुंदर भजन है, बड़ा सुंदर कंठ दिया है परमात्मा ने आपको। पहले प्रेम से सुने फिर गाएं, देखो भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में ऊपर आएगी। मैं प्यार किस किस करूं, मैं प्यार काफी, मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के भगवान की कथा होती है वही वृंदावन होता है। हम तो वृंदावन में बैठे हैं, बस मन में वृंदावन को लाना है। संकोच को त्याग दीजिए, शर्म को छोड़ दीजिए। He
जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा परिवार है करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। तेरा एक